हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो आज दिन है संडे और तारीख है आज 24 तारीख है और सुबह के ना अभी 5 बज रहे हैं। तो सभी लोग अभी सो रहे हैं तो मैं उठ गई थी, क्योंकि संडे हो या मंडे हो, हम औरतों का तो मतलब सब दिन एक जैसे ही रहता है। और उल्टा संडे के दिन तो उल्टा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी लोग घर पर होते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड वो तो चले ही जाते हैं काम पर, लेकिन मेरा बेटा है वो घर पर रहेगा। तो उसकी मतलब आज कुछ अलग ही फरमाइश रहती कि मतलब आज कुछ नया नाश्ते में बनाना है। तो अभी चाय वगैरह मैंने बनाई थी और पिंटू तो सो रहा है, वो अपना टाइम से ही उठेगा। तो चाय वगैरह बनाने के बाद सोची मैंने दोनों रूम में पहले झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। और बाहर ना बारिश जैसा मौसम हो रखा है, तो बाहर एकदम गीला गीला हो रखा है। तो बाहर झाड़ू तो निकालते नहीं बनेगा, देख लूँगी, अगर सूख जाएगा तो निकाल दूँगी, जब तक कि मैं ना घर के अंदर के जो काम है वो कर लेती हूँ। तो बारिश के दिनों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है कपड़े सुखाने की, क्योंकि कपड़े ना सूखते ही नहीं हैं। 2-2 दिन तक कपड़े ही नहीं सूखते हैं और फिर घर में रस्सी बांधनी पड़ती है। तो मैंने भी घर में एक रस्सी बांधी थी। सो रात में कपड़े डालती हूँ और दिन में क्या करती हूँ, उठा करके रख देती हूँ और रस्सी जो है खोल देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है दिन भर कोई आए जाए और कपड़ा ऐसे ही लटका रहता है ना। तो लेकिन क्या करें, परेशानी होती है तो बांधना ही पड़ता है और कहीं जगह भी नहीं है ना। तो ये देखिए यहाँ पर पिंटू अभी सो रहा है, तो मैंने खाट वगैरह उठा दी थी। तो मैंने सोची चलो यहाँ पर भी झाड़ू वगैरह निकाल करके फिर अपना बनाएंगे। नाश्ता वगैरह भी बनाना है और खाना भी बनाना है। तो आलस करने से ना हमारा जो काम होता है वो लेट ही होता है। और आलस जो होता है ना, वो कहते हैं ना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ना वो आलस होता है। आलस अगर हम कर लेते हैं ना, तो हमारे जो काम है ना वो आज के कल होते हैं और जो कल के होते हैं वो परसों होते हैं। तो आलस करने से कुछ नहीं होने वाला है, काम जो है हमें करना ही है। तो हमें यही करना होता है कि सुबह में अपना जो टाइम देख करके ना, मैं अपना सुबह का फ़िक्स रखती हूँ कि मुझे इतने बजे तक ये सारे काम मतलब निपटाने हैं। तो वही मैं उठ जाती हूँ और बिना आलस किए अपने कामों में लग जाती हूँ। और सुबह जल्दी उठने के ना और फ़ायदे होते हैं कि हमारे जो काम है ना वो टाइम पर हो जाते हैं। और बारिश के दिनों में ना मेरे तो सारे काम जैसे घर के बाहर होते हैं, जैसे बर्तन वगैरह धोना ना, तो मैं तो यही देखती हूँ जैसे बारिश रुके अपने काम फटाफट कर लूँ। क्योंकि एक बार जब बारिश चालू हो जाती है ना, तो फिर मेरे जो बाहर के काम होते हैं ना वो नहीं हो पाते, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना। तो ये सारे काम मेरे घर के बाहर ही होते हैं। तो मैं बारिश नहीं होगी तब तक मैं ना क्या करती हूँ, अपने ये काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। और अब चलती हूँ, मैं चाय बना देती हूँ। तो हम लोग एक बार चाय पिए थे, अभी पिंटू के लिए दूध चाय भी करनी है तो मैं बना देती हूँ। और पिंटू की आज फरमाइश थी, आज उसे मंचूरियन खाना था। पत्ता गोभी लेकर के आए थे, तो मैंने सोची बना देती हूँ, नहीं तो ना, और यहाँ पर मिलता भी नहीं है, नहीं तो घर में मतलब इतनी मगजमारी करने से अच्छा है बाहर से ही ले आओ। क्योंकि ना कोई घर में खाते हैं, कोई नहीं खाते। मेरे घर में सिर्फ पिंटू और मैं खा लेती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो फिर इस वजह से मैं सोचती हूँ कि बाहर मिले तो बाहर से ही ले आए, लेकिन यहाँ पर अभी है नहीं तो मगजमारी उतनी ही करनी पड़ती है। तो मैंने सोची चलो कोई बात नहीं, बना ही देती हूँ घर पर। तो यहाँ पर चाय रखी हूँ, चाय देखिए हमारी बन गई है। और ये मैं अभी ना मंचूरियन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पत्ता गोभी थी ना, तो मैंने सब्जी के लिए रख दी और आधा जो है मैंने इसे एकदम बारीक काट करके उसमें नमक डाल के उसका पानी निकाल दी थी। फिर उसमें ना थोड़ा सा हम मैदा डाली हूँ, अरारोट है और मिर्ची पाउडर, नमक है, बस यही सारी चीज़ें डाल करके ना अच्छे से मिक्स कर देना है। मिर्ची ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि पिंटू ना खाता नहीं है, ज़्यादा मिर्ची हो जाती है। क्योंकि एक बार ना मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, फिर वो नहीं खाया और मैं तो उसी के लिए ही बनाती हूँ। तो बना दे रही हूँ, उससे मतलब नाश्ता भी कर लेगा और वैसे भी उससे बहुत पसंद है, तो बचेगा तो खाने में भी खा लेगा। वैसे तो सब्जी रोटी मैं बनाऊँगी
और रात की कुछ रोटियां पड़ी थी तो उसे मैं गरम कर रही थी तवे पर। कि रात की रोटियां रहती ना, तेल लगा करके गरम करने से ना एकदम ताज़ी जैसी हो जाती हैं और खाने में ना अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, रात की अगर 1-2 रोटी बचती है ना तो गरम करके इस तरह से हम लोग खा लेते हैं। और जैसे कि 1-2 रोटी तो मतलब 1-2 रोटी तो एक्स्ट्रा हम लोग ना कुत्ते के लिए रखते हैं, तो वो उसके खाने से भी मतलब बच जाती है ना, तो पड़ी रह जाती है। तो यहाँ पर जो डो है ना, मैंने थोड़ा सा कड़क लगाई हूँ, एकदम गीला गीला नहीं लगाई हूँ, क्योंकि ना तेल बहुत ज़्यादा ही सोख लेता है। और रोटियाँ हो गई थी गरम, तो चलते हैं वहाँ पर रख देते हैं रोटी के डब्बे में। और अब यहाँ पर मैं मंचूरियन को छान लेती हूँ, मतलब तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तो इसकी ना गोल गोल ऐसे बॉल्स भी बना सकते हैं, ज़्यादा मैंने गीला नहीं रखी हूँ। तो इस तरह से देखिए बॉल्स भी बन रहे थे, तो मैं क्या करी, ऐसे बॉल्स बना करके रख रही थी जब तक कि तेल गरम ना हो जाए। और सोया सॉस और चिली सॉस भी मैंने लाई हूँ ग्रेवी में डालने के लिए, क्योंकि उसमें ग्रेवी में डालेंगे ना तो अच्छा बनेगा। और ये जो मंचूरियन है ना, इसे ऐसे ही भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन पिंटू को ग्रेवी वाला पसंद है, तो उसमें मैं लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाल करके अच्छा से ग्रेवी वाला बना देती हूँ। तो इसे हम ना गोल्डन कलर होने तक ना धीमी आंच पर अच्छे से मैं इसे पका लूँगी, जब तक कि इसका ना गोल्डन कलर ना आ जाए, ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। अगर सफ़ेद पर ही उतारूँगी ना तो अंदर से जो होता है ना कच्चा रह जाता है। तो जितना भी कढ़ाई में आ रहा है मैं डाल देती हूँ एक बार में। तो पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने सोची जितना आता है ना उतना मैं डाल देती हूँ। तो संडे का दिन जो होता है ना हमारा ऐसे ही घर के कामों में ही चला जाता है। सुबह मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, अभी मैंने ना पोछा नहीं लगाई हूँ। मैंने सोची खाना पहले बना करके फिर मैं नहा धो करके देखूँगी, फिर पोछा एक बार लगा दूँगी सब लोग के खाना खाने के बाद में। कि हम लोग अभी बना रही हूँ ना तो वापस वैसे ही हो जाएगा, पोछा लगा करके अभी तेल वगैरह छटे होते हैं तो वापस से वैसे ही हो जाएंगे। तो मैंने सोची बनाने के बाद में फिर मैं पोछा लगा दूँगी। तो आधा तो देखिए डाल दी हूँ, थोड़ा सा बचा है तो 2 बार मैं निकालूँगी। जब तक के लिए फ्राई होते हैं हम बाकी जो बचे हैं उसके भी छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। और जो भी लोग ना मेरे चैनल पर अभी नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए अभी से थोड़ा सा मतलब चम्मच, ये जो है ना मैं ग्रेवी के लिए मैंने लेके आई थी, चावल का ही है, तो मैंने सोची इससे ना ग्रेवी में थोड़ा सा डाल दूँगी मैं, तो ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाएगी मसाला जो है। तो यहाँ पर ये हो गए थे, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं, और जो बाकी के बचेंगे ना उससे भी इसी तरह से छान लेंगे। तो ये जो बॉल्स है ना, जैसे नींबू कितने बड़े होते हैं ना उतने ही बड़े ही मैंने बनाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े रहेंगे ना तो फिर ग्रेवी अच्छे से मतलब वो नहीं हो पाएगी इसमें। तो छोटे छोटे ही एकदम बनाने हैं। और ये मैं दूसरी बार अब रख देती हूँ। फिर सब काम हो चुका था, अब मैं नहा धो करके ना पोछा लगा रही थी, खाना वगैरह भी हो चुका था सभी का। तो पिंटू देखिए अपना खाना वाना खा के टीवी देख रहा है। मेरा सब काम हो गया था तो मैंने सोची चलो पोछा भी लगा देते हैं। फिर पोछा लगाने के बाद फिर वही शाम का टाइम रहेगा, शाम को मतलब 3 बजे के बाद हम मेरा काम रहेगा वही चाय वगैरह बनाना। तो मेरे दोपहर के तो सारे काम हो चुके हैं। तो मेरा संडे का दिन सुबह से लेके 12 बजे तक कुछ इस तरह से ही रहता है। वैसे तो ना हर बार एक जैसा नहीं होता, कभी कुछ बनाना होता है, कभी कुछ बनाना होता है।
और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं काम पर से, तो खाना वगैरह खाने के बाद में अभी आराम करेंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे काम पर। तो खाना खाने के लिए आए थे, खाना वगैरह ना हो गया था। तो ज़मीन पे पोछा लगा दी तो थोड़ा साफ़ हो जाती ना, तो नीचे बैठने में भी अच्छा रहता है। तो मैं चली गई थी दूसरे कमरे में पोछा लगाने के लिए, जब तक यहाँ पर सूख जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में।